Hello friends, how are you? I hope you all are doing great. So let's continue डिविडेंड डिसीजन. सो हमने लास्ट क्लास में हमने क्या कवर कर लिया था? लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चंस किए थे किसके? वोल्टर मॉडल के. आज हम करेंगे उसका सेकंड मॉडल. सेकंड कौन सा है बताओ? गॉर्डन मॉडल. हम अभी रेलिवेंट थ्योरी के ही सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं. ओके, सेकंड मेथड दैट इज गॉर्डन मॉडल. सेकंड गॉर्डन मॉडल. अब देखो गॉर्डन मॉडल क्या वो बोलता है, ये भी यही कहता है कि अगर हम डिविडेंड देते हैं, अगर डिविडेंड पे करते हैं तो उससे क्या है, जो वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर के वो भी इफेक्ट करेगी और प्राइस ऑफ शेयर भी इफेक्ट होगा. ओके, सो तो इसमें हम और इससे हम डिस्काउंटिंग डिविडेंड मॉडल भी कहते हैं. इससे क्या कहते हो, अगर क्वेश्चन में आ जाए तो आपको यहाँ पर अगर लिखा हो इस पर डिस्काउंटिंग डिविडेंड मॉडल, डिस्काउंटिंग तो वहां पर क्या करना है बताओ, वहां पर गॉर्डन मॉडल का ही हम यूज करेंगे. ओके, तो ये था गॉर्डन मॉडल. और गॉर्डन मॉडल क्या बोलता है, लिखो इसके बारे में. एज पर गॉर्डन मॉडल, एज पर गॉर्डन मॉडल, एज पर गॉर्डन मॉडल affect the wealth of the shares holder. ये क्या बोलता है, गॉर्डन मॉडल बोलता है कि ये अफेक्ट करता है वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर. अगर क्या करता है, इफ डिविडेंड पे करते हैं, क्या करते हैं, इफ डिविडेंड पेड. ओके, इट मीन्स it is relevant for calculation of share price. तो ये क्या है, ये रेलिवेंट है किसके लिए, शेयर प्राइस कैलकुलेट करने के लिए, शेयर प्राइस. ओके, और इसमें कैसे कैलकुलेट कैसे करेंगे बताओ, हाउ टू कैलकुलेट प्राइस ऑफ द शेयर. तो इसमें प्राइस ऑफ द शेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ. अब इसमें देखो P0 इक्वल टू, एक तो आएगा D1 अपॉन में R माइनस में KE, एक तो E हो गया. और दूसरा क्या है, दूसरा है E1 माइनस में B अपॉन में KE माइनस में BR. एक ये फॉर्मूला हो गया. ओके, तो अब इसमें क्या है, तो ये क्या है, ये फॉर्मूला है. अब इसमें B का मतलब क्या है, वेयर B मीन्स रिटेंशन रेशियो. रिटेंशन रेशियो मीन्स कितना हम रिटेन करके रख रहे हैं, दैट इज रिटेंशन रेशियो. मतलब आपका 70% अगर आपने पे कर दिया है तो 30% क्या है, रिटेन करके रख लिया, तो ये रिटेंशन हो गया ना. और यहाँ पर आर का मतलब तो पता ही है क्या होता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. बाकी तो सारी चीजें पता ही है आपको. ओके, तो ये था, इसके थ्रू हम क्या निकालते हैं, प्राइस ऑफ द शेयर. ठीक है, अब इसके कुछ अजम्पशंस हैं. अब देखते हैं अजम्पशंस क्या बोलते हैं. इसमें देखो क्या लिखा है, गॉर्डन मॉडल्स में क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू गॉर्डन मॉडल्स डिविडेंड इज रेलिवेंट एंड डिविडेंड पॉलिसी ऑफ अ कंपनी अफेक्ट इट्स वैल्यू. देखो वही लिखा है ना, डिविडेंड गॉर्डन मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है, डिविडेंड ऑफ रेलिवेंट है. और अगर हम डिविडेंड पे करते हैं
तो वो क्या करेगा, अफेक्ट करेगा वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर की। और उसके बाद अजम्पशन क्या है, इसमें अजम्पशन है। फर्स्ट अजम्पशन क्या है, फर्म इज एन ऑल इक्विटी फर्म। जो फर्म है वो क्या है, जितना भी उसने फाइनेंस करवाया है या करवाना है इन फ्यूचर में, सारा किस में होना चाहिए, इक्विटी के फॉर्म में होना चाहिए। जितना भी फाइनेंस करना है उसमें कोई डेट का, कोई लोन वगैरह वगैरह नहीं होना चाहिए, सिर्फ डेट से ही होना चाहिए। और उसके बाद क्या है, IRR विल रिमेन कांस्टेंट। जो IR है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, वो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न दैट विल बी कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होना चाहिए एनी हाउ। ये सारी एजम्पशन हमने उसमें भी पढ़ी थी। किसमें बताओ जल्दी से, बोल्टर मॉडल में। तो उसमें भी था के भी, क्या लिखा यहाँ पे देखो, के भी लिखा है, के विल रिमेन कांस्टेंट। के भी क्या रहेगा, वो भी रिमेन कांस्टेंट ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अगर एक बार 10% है ना, तो 10% ही रहना चाहिए आगे के लिए भी। और वैसे ही IR एक बार 15% या 12%, तो 12 उतना ही रहेगा कांस्टेंट। और रिटेंशन रेशियो बी, वंस डिसाइड अपॉन द कांस्टेंट, द कांस्टेंट। अब इसमें देख क्या लिखा है, के ग्रेटर देन जी। अगर के ग्रेटर देन जी होता, दिस assumption is necessary and based on the principle of series of sum of geometric progression for a number of years. Next is all investment proposal of the firm are to be financed through retained earning only. और कोई इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आता है तो उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट करना है, कोई प्रपोजल आता है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उसको किसके थ्रू करेंगे, रिटेन्ड अर्निंग, जो रिटेन करके रखा है उससे हम क्या करेंगे, इसमें रिटेन अर्निंग के थ्रू हम यूज करेंगे सारी जितनी भी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स हैं। ओके। और यहाँ पर देखना एक चीज, कुछ गड़बड़ हुआ है यहाँ पर, देखो क्या ये है, गलत किया यहाँ पर, सॉरी। यहाँ पर आएगा के माइनस में जी आएगा, ठीक है, के माइनस में जी, ग्रोथ रेट, जी फॉर ग्रोथ, इसका मतलब क्या है, ग्रोथ। ये सब क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक। ये थी एजम्पशन। अब इसमें हमने कुछ कंक्लूजन क्या निकलेंगे, कंक्लूजन क्या होता है, देखो जो हमने उसमें सीखा था किसमें, बोल्टर मॉडल में, सेम वैसे ही है। क्या, अगर R ग्रेटर देन के है तो वहां पर जो डिविडेंड पे आउट रेशियो ना क्या हो जाएगा, 0, मतलब वहां पर डिविडेंड देने ही नहीं है। ओके। उसका कांस्टेंट, अगर R इक्वल टू के है तो देर इज नो ऑप्टिमम रेशियो, तो ये कोई ऑप्टिमम रेशियो नहीं है, चाहे डिविडेंड दो या ना दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्राइस ऑफ द शेयर्स और वेल्थ ऑफ द शेयर्स होल्डर की। ओके। और उसके बाद क्या है, अगर R लेस देन है के से, R इज लेस देन के, देन 100% डिविडेंड पे आउट कर दीजिए, थोड़ा सी अमाउंट रिटर्न करके रखना नहीं है, दैट इट। ओके। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या लिखा है इसमें क्वेश्चन में, ये है क्वेश्चन, ठीक। अब इसमें देखो क्या लिखा, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ ABC लिमिटेड, अर्निंग पर शेयर, यहाँ पर EPS दिया हुआ है, अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर गिवन है, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी गिवन है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मीन्स के, और क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी गिवन है, R गिवन है, ये 20%, रिटेंशन रेशियो भी गिवन है, मतलब इतना रिटेन कर लिया तो इसका मतलब 60% डिविडेंड दे दिया। अब उसमें क्या लिखा, फाइंड आउट द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर एज पर बोल्टर मॉडल और गॉर्डन मॉडल। अब दोनों मॉडल के अकॉर्डिंग क्या करना है, प्राइस ऑफ द शेयर निकालना है। तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं किसके अकॉर्डिंग, एज पर बोल्टर मॉडल, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर एज पर बोल्टर मॉडल। और बोल्टर मॉडल में क्या बताओ जल्दी से, उसका फॉर्मूला क्या है, डी ई माइनस में डी, और क्या करोगे बताओ, इंटू में R अपॉन में के ई अपॉन में के ई, है ना। करो जल्दी से, कैलकुलेट करो जल्दी से, क्या क्या करना है देखो। अब यहाँ पर क्या आएगा, डिविडेंड पहले आएगा, तो डिविडेंड कितना है, 3 प्लस, और क्या है, अर्निंग कितनी है, 5 है, और उसमें से डिविडेंड 3, और R कितना है, 0.20 अपॉन में, और कॉस्ट ऑफ के कितना है, 0.16, और डिवाइड करो 0.16, करो जल्दी से।
कितना है 0.2 डिवाइड में 0.16। अब इसको मल्टीप्लाई करो 2 से और प्लस कर दो कितना है 3 और डिवाइड करो 0.16, क्या आएगा 34 पॉइंट समथिंग 34.37। ठीक है, तो ये क्या निकल गया है प्राइस ऑफ शेयर एज पर वोल्टर मॉडल। अब हमें किसके अकॉर्डिंग निकालना है गॉर्डन मॉडल के अकॉर्डिंग। गॉर्डन मॉडल इसी का है सेकेंड पार्ट, क्या है मार्केट प्राइस एज पर गॉर्डन मॉडल। अब इसमें गॉर्डन मॉडल के अकॉर्डिंग निकाले जल्दी से, क्या था इसका P0 इक्वल टू बताओ जल्दी E वन माइनस में B अपॉन में KE माइनस में B इंटू में R। ठीक है, तब करो जल्दी से। अब E कितना अर्निंग कितनी थी 5 थी, है ना 5 थी ना, और 1 और इसमें क्या B4 क्या है रिटेंशन, तो इसे यहाँ पर दिया रिटेंशन रेशियो कितना है देखो, रिटेंशन रेशियो है 40%। अब इसको परसेंट हटाओगे तो क्या आएगा 0.4 आ जाएगा, है ना, तो 0.4। अब इसमें क्या आएगा KE कितना है देखो, KE है 16, KE 16 है ना, तो कितना आएगा 0.16 माइनस, और यहाँ पर देखो और ये क्या B4 रिटेंशन कितना है 0.4, और R कितना है, R कितना था देखो R है 20, देखो R है 20, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.2। अब करो जल्दी से, अब इसमें से माइनस करो कितना है, ये आएगा 0.6 को इससे करोगे तो 3 आएगा, ये 3। ठीक है, अब यहाँ पर करो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बताओ जल्दी से 0.4 इंटू में 0.2, ये आएगा 0.08 को माइनस करो इसमें 0.16 माइनस में 0.08 मतलब 0.08 ही आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 3। मैं लॉन्ग कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ तुम्हें करके, 3 डिवाइडेड 0.08 इससे कैसा है 37.5 ये। ठीक है, तो ये आंसर आया इसका। अब वोल्टर मॉडल थे 34 पॉइंट समथिंग, और इससे कितना है, इससे आया है 37.5। ओके, तो ये था क्वेश्चन। अब सेम ऐसे ही करना, देखो कितने 5 मार्क्स के ऐसे नंबर आएंगे, ये तो कितने इजी है, 5 नंबर तो आपके झोली में है, बिल्कुल ही सिंपल इजी एकदम। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसमें। ये देखिए क्या लिखा है इसमें, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज कलेक्ट फ्रॉम द एनुअल रिपोर्ट ऑफ जे लिमिटेड। अब जे लिमिटेड है, उसकी एनुअल रिपोर्ट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, क्या लिखा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, टैक्स से पहले का है। ठीक है, और इसमें टैक्स रेट कर दोगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा, और रिटेंशन रेशियो कितना है 40%, मतलब 60% डिविडेंड दे देते हैं। नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हैं 50 लाख, 50 लाख के आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं, इतने नंबर ऑफ शेयर्स हैं। और क्या इक्विटी कैपिटलाइजेशन कितना है KE, मतलब KE दिया है, ये KE दिया है। उसके बाद रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न दिया है, रेट ऑफ रिटर्न मीन्स R गिवन है ये, है ना। तो अब क्या लिखा, व्हाट शुड बी द मार्केट प्राइस एज पर अकॉर्डिंग टू गॉर्डन मॉडल ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। अब गॉर्डन मॉडल डिविडेंड पॉलिसी के अकॉर्डिंग बताना है, इसमें प्राइस ऑफ द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर क्या होगा। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा, पहले गिवन इन्फॉर्मेशन लिख लो। पहले हमें क्या लिखना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल लो पहले। प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन है कितना है 2 करोड़ 50 लाख, 2 करोड़ 50 लाख ये आ गया। अब इसमें से लेस कर दो टैक्स, 40% टैक्स लेस करोगे तो कितना आएगा, यहाँ साइड में लिख दिया टैक्स। ठीक है, टैक्स लेस करो 40%, 2 करोड़ इसका 40%, इसका 40% आएगा 1 करोड़।
तो ये कितना है 1.5 करोड़, 1,50,00,000। ये पैट, पैट में से टोटल अर्निंग आ गई है, नेट अर्निंग। ओके, अब इसमें क्या है, अब क्या निकालना है, ईपीएस निकालना है, तो नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दो। नंबर ऑफ शेयर से क्या करना है, नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइड करना है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने, 50 लाख। कितना आएगा ये, 1,50,00,000 डिवाइड में 50 लाख, 3 आएगा, ये आएगा 3। ईपीएस अर्निंग पर शेयर कितना आ गया, 3। अब डिविडेंड निकाल दो, डीपीएस कितना बोला है, देखो इसने बोला है रिटेंशन, रिटेन करके कितना रखा है, तो यहाँ पर डिविडेंड निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर डिविडेंड की कोई जरूरत ही नहीं है। अब इधर ही कैलकुलेट कर देते हैं, क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ मार्केट प्राइस, एज पर गॉर्डन मॉडल। आई थिंक मैंने इसकी स्पेलिंग भी गलत लिखी है गॉर्डन मॉडल की, है ना, कहीं नहीं, करेक्ट कर लेना इसे। ये देखो मैंने ई लिखा है, यहाँ पर ओ आएगा, ओ कर लेना है, ठीक है, गॉर्डन मॉडल। और भी कहीं पर है, ये भी है गॉर्डन, इसे ओ। एनीवे लेट्स कंटिन्यू अवर क्वेश्चन। सो अब क्या है इसका, P0 इक्वल टू ई माइनस में ब्रैकेट में 1 माइनस में बी अपॉन में के ई माइनस में बी इंटू में आर। ओके, अब देखो ई कितना है 3 और 1। अब इसमें से देखो रिटेंशन रेशो कितना है, रिटेंशन रेशो है 40, तो 40 बी मीन रिटेंशन, ठीक है। अब यहाँ पर कितना आएगा, देखो के ई माइनस के ई, सॉरी के ई लिखो, नंबर नहीं लिखना, परसेंटेज लिखो इसमें। के कितना है 12%, 12% मीन्स 0.12 माइनस में कितना आएगा 0.4 इंटू में आर कितना है 0.15। तो अब करो इसे, ऊपर पहले ऊपर का करते हैं, 6 3 जा, ये आएगा 8 आएगा इधर, और इधर करोगे तो कितना आएगा, इधर का कैलकुलेट करोगे ना, देखो कितना आ रहा है 0.12 माइनस में ये इसका 15 4 जा 16, मतलब 0.06 आएगा ये, तो ये आएगा 0.06, तो ये आएगा 1.8 डिवाइड बाय 0.06, ये आएगा 30। ये लो आंसर आ गया ये, ठीक है ना। क्वेश्चन तो इजी है बहुत ही इनके, डिविडेंड। अब इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। तो इसमें देखो क्या लिखा है, ये अच्छा क्वेश्चन है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम ऑल्सो। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। मिस्टर ए इज कंटेम्पलेटिंग परचेज ऑफ 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ कंपनी ऑफ अ कंपनी। हिज एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न इज 10% बिफोर टैक्स बाय वे ऑफ डिविडेंड विद एनुअल ग्रोथ ऑफ 5%। अब ये एनुअल ग्रोथ मीन्स क्या, ये दिया है जी, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा, मिस्टर ए है वो कंटेम्पलेटिंग परचेज कर रहा है कितने शेयर्स, 1000 शेयर्स ऑफ कंपनी के, ठीक। और क्या कितना एक्सपेक्ट कर रहा है कि प्रॉफिट जो डिविडेंड है, डिविडेंड कितना है जो मिलेगा, रिटर्न वो कितना कंसीडर कर रहा है कि 10% बिफोर टैक्स पर। ओके, बिफोर टैक्स मतलब उसे रिटर्न 10% चाहिए बिफोर टैक्स। अभी इतना ध्यान रखो कि क्या बोल रहा है कि मिस्टर ए कंसीडर कर रहा है कि मुझे रिटर्न कितना चाहिए, मुझे चाहिए 10% बिफोर टैक्स, दैट्स इट। ओके, तो ये क्या है के ई, ये किसके एक्सपेक्टेशन है, मिस्टर ए, और वो क्या शेयर होल्डर है। ओके, तो ये क्या हो गया के ई। ओके, अब उसके बाद क्या है आर, आर क्या इसमें लिखा है, द कंपनी लास्ट डिविडेंड वाज ₹2 पर शेयर। लास्ट डिविडेंड का मतलब क्या, ये P0 गिवन है, लास्ट मीन्स P0 मतलब इतना देते आ रहे हैं P0, इवन
एज ही इज कंटेम्पलेटिंग मिस्टर ए सडनली फाइंड ड्यू टू द बजट। मिस्टर ए क्या जैसे इसमें क्या हुआ देखो, मिस्टर ए सडनली फाइंड ड्यू टू अ बजट अनाउंसमेंट डिविडेंड हैव बीन एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स इन द हैंड्स ऑफ द रेसिपिएंट। मतलब अब एक बजट आया, बजट में क्या आया, जैसे अभी बजट आने वाला है ना यहाँ पर फेब में, मतलब जब तक तुम ये क्लास देखो ना, जब तक बजट आ जाएगा, ओके, जो बजट आएगा तो वैसे ही एक बजट आया वहां पर, तो उसमें क्या किया, जो डिविडेंड है पहले टैक्सेबल होता था, अब क्या हो जाएगा, वो एग्जम्प्टेड हो जाएगा। मतलब अब एग्जम्प्ट हो जाएगा, उस पर कोई डिविडेंड नहीं लगेगा, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। जो रिसिपेंट है ना, रिसिपेंट को जो भी इंटरेस्ट मिलेगा उस पर जो एक्सपेक्ट कर रहा है ना। अब क्या लिखा, बट द इम्पोजिशन ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ऑन द कंपनी इज लाइकली टू लीड टू अ फॉल इन डिविडेंड ऑफ 20 पैसे पर शेयर। अब क्या है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स खुद क्या हो जाएगा, ये तो एग्जम्प्ट हो गया, बट इसके अकॉर्डिंग इसके अलावा क्या हो रहा है कि कंपनी का डिविडेंड जो फॉल कर जाएगा, जो पहले देता था कितना 2%, अब वो 2 पैसे कम मिलेंगे, मतलब 2 पैसे कम। अब उसके बाद क्या लिखा है, अब मार्जिनल टैक्स रेट कितना है, 30%, 30% है मार्जिनल टैक्स रेट। ओके, रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट व्हाट शुड बी मिस्टर ए एस्टिमेटेड ऑफ द प्राइस पर शेयर बिफोर एंड आफ्टर द बजट अनाउंसमेंट। अब इसमें बताना है कि जो बजट अनाउंसमेंट हुआ है उससे पहले क्या प्राइस आएगा और आफ्टर बजट के बाद कितना प्राइस आएगा, ये कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो डिविडेंड मिलेगा, जो भी उस पर रिटर्न कितना एक्सपेक्ट कर रहा है, 10%। ठीक है, और 10% उसमें से टैक्स माइनस करोगे तो इफेक्ट, एक्चुअली में इफेक्ट कितना होगा, 7% ही आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, तो इट मीन्स जब आफ्टर बजट हम उसे कितना देंगे, आफ्टर बजट उसे हम कितना देंगे बताओ, 7%, 7% देंगे आफ्टर बजट। वो कैसे, अभी हम क्वेश्चन करते हैं फिर उसमें समझेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखो आंसर लिखो, आंसर पहले गिवन लिख लो। गिवन में क्या क्या गिवन है देखो, यहाँ पर गिवन है केई, केई कितना है 30%, 30% है, बताओ जल्दी से, केई के 10%, ये तो बहुत मारेंगे हम तुमको, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा करो। 10%, ठीक है, और ग्रोथ रेट भी यहाँ पर है, ग्रोथ रेट है तो कुछ कितना है, 5% है। और क्या है बताओ, डिविडेंड है, डिविडेंड मीन्स D0 गिवन है यहाँ पर कितना 2। जब भी बोले प्रीवियस डिविडेंड और लास्ट डिविडेंड और डिविडेंड वाज पेड, तो इसका मतलब वो है D0। अब ये क्या है, D0। ठीक है, अब इसमें क्या करना है तुम्हें बताओ जल्दी से, इतना तो गिवन इतना लिख लिया हमने, अब हमें निकालना है पहला कैलकुलेशन ऑफ मार्केट प्राइस बिफोर बजट। ये बजट से पहले का हमें करना है कैलकुलेट, तो कितना आएगा बताओ, P0 इक्वल टू, इसमें आएगा D1, D1 अपॉन में क्या करोगे, D1 अपॉन में के माइनस में G, और D1 कैसे निकलेगा, D1 निकलेगा वेयर, D1 कैसे निकलेगा, D1 इक्वल टू D0 1 प्लस में G, ये आएगा ग्रोथ रेट। ओके, अब इसमें क्या करना है जल्दी बताओ, जल्दी से पहले D1 निकाल लेते हैं। D1 क्या करोगे, D0 कितना 2 है और ग्रोथ रेट कितना 1 प्लस में 0.05 करो जल्दी से, कितना आएगा, 2 इंटू में 1.05, ये आएगा 2.1, 2.1 आ गया, D1 आ गया ना। अब यहाँ पर पुट करो वैल्यू को, वैल्यूज को, 2.1, के कितना है, के है 10.10 माइनस में ग्रोथ रेट कितना है 0.05, तो कितना आएगा, डिवाइड बाय 0.0205, ये आएगा 42, कितना आएगा बताओ 42।
ये आएगा प्राइस। ओके, अब इसके बाद अगर आफ्टर अनाउंसमेंट, आफ्टर बजट अनाउंसमेंट, आफ्टर बजट, या तो आफ्टर बजट लिख देते हैं। आफ्टर बजट के बाद क्या आएगा, देखो देखो फॉर्मूला तो वही रहेगा, क्या है, P0 इक्वल टू D1 अपॉन में KE माइनस में ग्रोथ रेट। ओके, तो अब क्या करना है, देखो अब D कितना है, D है 2, ठीक है, D 2 है और ग्रोथ कितना है 1.05। यहाँ पर डायरेक्ट ये कर दो या तो अलग करके दिखा दो, ठीक है। और उसमें क्या बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है, जब बजट के बाद जो टैक्स से तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जो डिविडेंड है ना, डिविडेंड में फॉल कर जाएगा कितने से, बाई 20 पैसे से। तो 20 पैसे से क्या कर दो, यहाँ पर माइनस कर दो, 20 पैसा माइनस में करो 0.20, ये पैसे माइनस हो गया। और के कितना आएगा, अब देखो के कितना, जब टैक्स लग रहा था, जब 10% दे रहे थे, है ना 10%, ठीक है। अब टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स लग रहा था तो इसमें से जब उसे एक्चुअली में कितना मिल रहा था, इसमें 30% माइनस करोगे तो कितना आएगा, 7। मतलब उसे एक्चुअली में तो 7% ही मिल रहा था उसे, सेल्स होल्डर को एक्चुअल में, क्योंकि उसमें 10% था, उसमें टैक्स भी लग रहा था, बिफोर था ना, वो बिफोर टैक्स था। ये क्या लिखा है, देखो यहाँ पर ये क्या लिखा है, देखो ये बिफोर टैक्स है। तो बिफोर टैक्स कितना था, जब एग्जाम्प्ट कर देंगे, जब उसका टैक्स एग्जाम्प्ट हो जाएगा आफ्टर बजट के बाद, तो उसको एक्चुअल में कितना मिलना चाहिए, एक्चुअल में तो इफेक्ट टोटल एक्चुअल तो इतना मिल रहा है ना 7%, तो 7% ही देंगे, ये ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा 0.07 माइनस में 0.05, करो जल्दी से, ये आएगा 2.1 माइनस में 0.2 डिवाइड बाय 0.02, ये आएगा 95। कितना आया, 95 आएगा। तो ये था क्वेश्चन, ठीक है। तो ये था डिविडेंड क्या गॉर्डन मॉडल। आज हमने कितने क्वेश्चन किए गॉर्डन मॉडल के, 3 क्वेश्चन भी किए, और आज हमने इसका स्टार्टिंग भी की। तो ये क्वेश्चन थे, और इसके बाद लास्ट बच रहा है कौन सा, MM अप्रोच। फिर उसके बाद सारे हम स्टडी मेट के क्वेश्चंस कवर करेंगे इसके बाद। ओके, और हमेशा याद रखना पीछे का सारा रिवाइज करते हुए आना है, रिवाइज करना है, प्रैक्टिस भी करते रहना साथ ही साथ। अगर प्रैक्टिस रिवाइज नहीं करोगे तो ये सारा सर से ऊपर उठ जाएगा। तो एक बार रिवाइज कर ले, फिर उसके बाद हम इसे क्या कर देंगे, सम अप कर देंगे क्लास में। पर क्या था, गोल्डन मॉडल हमने कवर किया था, और इसे हम क्या किस नाम से जानते हैं, डिस्काउंटिंग डिविडेंड मॉडल से भी जानते हैं, ठीक है। और ये भी क्या बोलता है, ये भी यही बोलता है कि अगर हम डिविडेंड पे करते हैं तो ये इफेक्ट करता है वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर की वेल्थ को इफेक्ट करेगा, और प्राइस ऑफ द शेयर होल्डर वो भी चेंज होगी। ओके, और ये क्या, ये भी हमने बता दिया था D1, और D1 कैसे निकलता है, D1 इक्वल टू क्या करोगे, D1 इक्वल टू D01 प्लस में G, तो क्या जाएगा, D1 आएगा। और यहाँ पर B का मतलब क्या, रिटेंशन, कितना रिटेन करके रख रहा है कौन, कंपनी, तो वो क्या, रिटेंशन रेशियो, ठीक है। और इसमें क्या था बताओ जल्दी से, इसमें भी यही था कि अगर KE, अगर क्या है, R ग्रेटर देन है, किससे ज्यादा है, KE से ज्यादा है, तो क्या है, तो डिविडेंड जो रेशियो है, डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना होना चाहिए, 0, मतलब डिविडेंड देने नहीं चाहिए। और अगर R लेस देन है KE से, तो क्या होना चाहिए, तो 100% डिविडेंड पे आउट रेशियो होना चाहिए। और उसके बाद अगर दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका कोई नो इम्पैक्ट ऑन शेयर्स प्राइस और वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर, और वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर। ओके, अब इसमें देखो वेल्थ काफी बार हमने कहा, वेल्थ का मतलब क्या होता है, देखो वेल्थ मीन्स, देखो आपने क्या किया, जब आपने शेयर्स बाय किए थे, सपोज आपने बाय किए थे शेयर्स बाय किए थे कितने में, देखो 10 रुपए में 1000 शेयर,
ठीक है। तो कितने के आए थे, 10,000 के आए थे, ठीक है। और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे इससे कि ये शेयर्स का प्राइस बढ़ेगा इन फ्यूचर में। तो इसमें जैसे आप नेक्स्ट देखकर आफ्टर 2 मंथ क्या हुआ, आफ्टर 2 मंथ देखा तो प्राइस कितना हो गया, 12। तो इसका मतलब क्या है, शेयर का प्राइस बढ़ेगा, इस मीन्स वेल्थ भी बढ़ जाएगी। वेल्थ मीन्स देखो क्या, 1,000 शेयर कितने हो गए, 12,000। तो ये क्या, वेल्थ, उसकी वेल्थ बढ़ रही है यहाँ पर। तो इसी को कहते हैं वेल्थ। और वेल्थ कितने से बढ़ी है, वेल्थ बढ़ी है 2,000 से। तो ये इसे कहते हैं क्या, वेल्थ। जो इससे क्या है, इससे वेल्थ इंक्रीज होती है किसकी, शेयर होल्डर की। तो दैट इज नोन एज वेल्थ। ओके। फिर उसके बाद हमने क्वेश्चन कवर किए थे, एक ये क्वेश्चन था क्वेश्चन, और उसके बाद एक ये था, इसके बाद ये लास्ट वन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन भी कवर करेंगे, और नेक्स्ट मॉडल, पहले हम क्या कर देंगे, जो नेक्स्ट मॉडल है एमएम अप्रोच है, पहले उसे कवर करेंगे, फिर उसके बाद फिर सारे जितने भी स्टडी मेट के क्वेश्चन है सारे कवर कर लेंगे। ओके, सो आई थिंक इट इज इनफ फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू डिविडेंड model. Okay, so if you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.